हमने डिस्कवरी रन किया था, डिस्कवरी रन हो गया है सक्सेसफुली और मेरे सारे यूजर्स पॉपुलेट हो गए हैं। ठीक है, डिवाइस अभी मेरे पास एक ही है जिसपे क्लाइंट इंस्टॉल है। आई एम वर्किंग ऑन दिस, राइट। आई विल फाइंड अ सॉल्यूशन। मीनवाइल हम इस एक डिवाइस के साथ लैब्स देखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वी विल नॉट अननेसेसरी प्रोलॉन्ग द सेशन। ठीक है, सो अभी कल हमने देखा था दो टाइप के कलेक्शन है हमारे पास, यूजर कलेक्शन एंड डिवाइस कलेक्शन। और हम चार टाइप के मेथड से मेंबरशिप ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट रूल विच इज अ स्टैटिक रूल, फिक्स रूल जिसे हम कह सकते हैं। दूसरा क्वेरी रूल है विच इज अ डायनामिक रूल, हम क्वेरी लिख के मेंबरशिप ऐड करते हैं। तो हम क्वेरी नहीं लिखेंगे, क्वेरी जनरली वी कैन राइट इन अ कस्टो क्वेरी लैंग्वेज KQL, जैसे मैंने लास्ट वीक बात किया था कस्टो क्वेरी लैंग्वेज का। लेकिन हम सिस्टम से क्वेरी जनरेट करवाएंगे, वो प्रोविजन है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम इंक्लूड रूल देखेंगे, एक्सक्लूड रूल देखेंगे। सो विल गो टू यूजर कलेक्शंस। यहाँ पे मेरे पास तीन डिफॉल्ट कलेक्शन है जिसमें ऑल यूजर ग्रुप्स है। एक कलेक्शन जिसमें मेरे जो भी ग्रुप्स फेच होके आए हैं एक्टिव डायरेक्टरी के, बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएंगे। ऑल यूजर्स है तो बाय डिफॉल्ट जो भी एक्टिव डायरेक्टरी में मेरे यूजर्स फेच होके आए हैं वो सारे यूजर्स उसमें ऐड हो जाएंगे। और एक दूसरा थर्ड डिफॉल्ट कलेक्शन है ऑल यूजर्स एंड यूजर्स ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैं ऑल यूजर्स ग्रुप पे राइट क्लिक करूं और शो मेंबर्स करूं तो यहाँ पे दो मेंबर्स दिखा रहा है मुझे, यूजर ग्रुप फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ठीक है, फाइनेंस एंड मार्केटिंग है। अगेन आई एम कमिंग बैक टू यूजर्स कलेक्शन। ठीक है, तो क्लोज दिस, सॉरी यूजर्स है, विल गो टू यूजर कलेक्शंस। तो यहाँ पे मेरे पास सारे ऑल यूजर्स है, आई राइट क्लिक एंड आई से शो मेंबर्स। यहाँ पे मुझे सारे यूजर्स दिखा रहे हैं, मेरे पास 12 यूजर्स है, 12 के 12 यूजर्स मुझे दिखा रहा है। ठीक है, सो विल कम बैक टू यूजर्स कलेक्शन। तो ये मेरे तीन डिफॉल्ट कलेक्शन है और इनमें से ही मैं लिमिटिंग कलेक्शन बनाऊंगा। मेरे ऑल यूजर्स जो है, जो भी मैं फेच करके आया हूँ एक्टिव डायरेक्टरी में, तो और भी यूजर्स हो सकते हैं किसी और ओयू में, यूजर्स कंटेनर में, जो मैंने फेच नहीं किए हैं। इसी तरह बिल्ट इन ग्रुप्स है मेरे पास, यूजर्स के कंटेनर में दूसरे डिफॉल्ट ग्रुप्स है, वो मैंने फेच नहीं किए। तो मेरा लिमिटिंग कलेक्शन क्या ग्रुप के लिए ये काम करेगा, यूजर्स के लिए काम करेगा। मैं हम जनरली ग्रुप के लिए कोई कलेक्शन नहीं बनाते, हम यूजर्स के लिए कलेक्शन बनाते हैं। बिकॉज हम जो भी एप्लीकेशन पुश करेंगे या तो यूजर बेस्ड पुश करेंगे या तो डिवाइस बेस्ड, ग्रुप बेस्ड पुश नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ग्रुप्स हम फेच करवाते हैं ताकि हमको अगर ग्रुप किसी ग्रुप पे पुश करना है उसमें यूजर्स ऑलरेडी एडेड, स्टिल वी कैन डू दैट, बट दैट इज नॉट द रिकमेंडेड मेथड। सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर सकता हूँ, क्रिएट अ यूजर कलेक्शन। यहाँ मैं यहाँ पे भी राइट क्लिक करके क्रिएट अ यूजर कलेक्शन कर सकता हूँ। यहाँ इधर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वी कैन सेलेक्ट क्रिएट यूजर कलेक्शन। सो मैं यूजर कलेक्शन का नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मुझे सारे फाइनेंस के यूजर्स चाहिए। ठीक है, अभी अगर मैं फाइनेंस के यूजर्स की बात करूँ, मैं लंदन सी ऑफ हो गया है, आई पावर ऑन दी लंदन सी। ओके, सो आई लॉग इन टू माई डोमेन कंट्रोलर। हम हमारे डोमेन कंट्रोल पे एक बार लॉग इन कर लेते हैं। और इसके अलावा मैं और एक चीज कर लेता हूँ, बार बार हमको डोमेन कंट्रोलर सिर्फ ऑन रखने की जरूरत पड़ेगी, हमको बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आर से टूल्स इंस्टॉल कर देता हूँ। सो विल गो टू डैशबोर्ड
add roles and features, next 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 next, और हम आएंगे यहाँ पे आर्टसेट टूल्स में, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, इसको एक्सपांड करेंगे एंड हियर वी हैव एक्टिव डायरेक्टरी टूल्स, राइट। इसको हम इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर पावरशेल, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। एक्टिव डायरेक्टरी के मैंने आर्टसेट टूल्स इंस्टॉल कर लिए, सो हमको यहीं से सब एक्टिव डायरेक्टरी का दिख जाएगा। विल क्लोज और हम यहाँ पे टूल्स में आ जाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। हम जस्ट यूजर से लॉगिन किए हैं, वो डोमेन एडमिन है, सो हमको यहाँ पे सारा ऑप्शंस दिख जाएगा। सो अभी हम एसपी इंफ्रा, हम यहाँ पे चलते हैं। स्पेन यूजर्स हमारे पास जॉन, मेलिना और ट्रेसी है। जर्मनी यूजर्स में हमारे पास, सॉरी, जर्मनी यूजर्स में हमारे पास एंजेलिना, पीटर और सुपरमैन है। और यूजर्स के कंटेनर में हमारे पास भाविक, जगदीश, कुलदीप, मयंक, यश और एसएससी यूजर है। तो मैं यहाँ पे एक और ओयू बना देता हूँ, ठीक है, न्यू ओयू एडमिन्स करके, और जो मेरा एससीसीएम का अकाउंट है उसको एडमिन के ओयू में मैं मूव कर देता हूँ, ठीक है। नाउ विल गो बैक, हम चलेंगे एससीसीएम सर्वर पे। कलेक्शन का नाम दे रहे थे हम, तो मैं दे देता हूँ, मुझे चाहिए भाई जर्मनी यूजर्स, जर्मनी यूजर्स चाहिए। अभी लिमिटिंग कलेक्शन क्या आएगा मेरा, ब्राउज करूंगा मैं तो ऑल यूजर्स मेरा लिमिटिंग कलेक्शन आएगा, लिमिटिंग कलेक्शन मेरा ऑल यूजर्स आएगा। विल क्लिक ओके, विल मूव नेक्स्ट। अभी यहाँ पे मेरे पास ऐड रूल का ऑप्शन है, ऐड रूल का ऑप्शन है, ऐड रूल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे विल गो टू डायरेक्ट रूल, नेक्स्ट। अभी यहाँ बोलता है आपको रिसोर्स क्या चाहिए, यूजर रिसोर्स चाहिए मुझे, एट्रीब्यूट नेम। तो आपको क्या एट्रीब्यूट चाहिए, आपको डिस्टिंग्विश नेम चाहिए, उसका डोमेन नेम के हिसाब से फाइन करना है, नेम के हिसाब से फाइन करना है, ठीक है, या यूजर ओयू नेम के हिसाब से फाइन करना है। तो मैं ओयू नेम के हिसाब से फाइन करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ ओयू नेम है भाई जर्मनी यूजर्स, ठीक है, जर्मनी यूजर्स का मेरा ओयू है। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। हमको इधर क्या करना है, विल कम बैक, ठीक है। जर्मनी यूजर्स को ओयू मैंने डिफाइन कर दिया वैल्यू, नेक्स्ट। विल गो विथ, ठीक है, ओयू नेम हम उसमें देखेंगे क्वेरी रूल में। लेट मी गो विथ माय नेम, राइट, नेम से के साथ चलते हैं भाई। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पी डालता हूँ, मुझे पी से जो भी यूजर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो चाहिए फॉलोड बाय एस्ट्रिक। एस्ट्रिक यानी मेरा परसेंटेज जो साइन है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। आई होप आई एम ऑडिबल, यस, Yes, yes. ओके। सो विल मूव नेक्स्ट। तो होल्ड ऑन, तो फिश नहीं कर रहा है, रिसोर्स में, ओके, यूजर नेम से मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पे मुझे यूजर नेम दिखा रहा है पीटर, ठीक है, मैंने पी परसेंटेज डाला है। अगर मुझे सारे यूजर्स देखने हैं, ठीक है, मैं सिर्फ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर डाल रहा हूँ परसेंटेज, नेक्स्ट।
मुझे सारे यूजर्स दिखा रहा है। अभी इसमें से मुझे जो जो यूजर चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए एंजेलिना, पीटर और सुपरमैन। ठीक है, मुझे चाहिए एंजेलिना, पीटर, फिर कहाँ गया, पीटर एंड सुपरमैन। ये तीन मैंने सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्लोज। तो यहाँ पे मेरे तीन यूजर आ गए। ठीक है, मैंने ऐड रूल पे जाके डायरेक्ट रूल ऐड कर दिया, तीन यूजर मैंने ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे मैं अगर इंक्रीमेंटल अपडेट भी करता हूँ तो कोई इंक्रीमेंटल अपडेट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रूल है। अभी इसमें मैंने जो तीन यूजर डाल दिए हैं उस पर तो मैं कुछ मॉडिफाई करूंगा नहीं, तो इंक्रीमेंटल अपडेट टिक करूं कि नहीं टिक करूं कोई मतलब नहीं है। और फुल अपडेट इस रन स्कैन कब करना है, तो बाय डिफॉल्ट 7 days लिखा हुआ है। मैं बोलता हूँ आई नीड एवरी 3 days। मैं 3 days डिफाइन कर दिया। विल मूव नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्लोज। तो यहाँ पे मेरा जर्मनी यूजर्स नाम का कलेक्शन बन गया है। लिमिटिंग कलेक्शन मेरा ऑल यूजर्स है। अभी मेंबर काउंट नहीं आया है। इट विल टेक अप्रोक्स 5 minutes टू कम द मेंबर काउंट। मेरा मेंबर काउंट आएगा 3, क्योंकि मैंने 3 यूजर्स सेलेक्ट किए हैं। सो विल रिफ्रेश इट। डिवाइस हाँ, आ गया मेरा मेंबर काउंट, वी हैव 3। वहीं मैं इस पर राइट क्लिक करके शो मेंबर्स करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे तीनों यूजर्स दिखा रहा है। तीनों यूजर्स जो इस जर्मनी यूजर्स के कलेक्शन से मेंबर है वो दिखा रहा है। विल कम बैक टू द यूजर कलेक्शन। हम यूजर कलेक्शन में आ रहे हैं। अभी हम और एक कलेक्शन बनाएंगे विच विल बी क्वेरी रूल, विच विल बी क्वेरी रूल। क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes. राइट, तो अभी हम आगे चलते हैं। वील राइट क्लिक, क्रिएट यूजर कलेक्शन। मैं यहाँ पे बोलता हूँ मुझे अभी यहाँ पे कलेक्शन चाहिए, क्वेरी रूल चाहिए, जिसमें मुझे डोमेन नेम्स चाहिए, डोमेन एडमिन्स चाहिए, डोमेन एडमिन्स। लेकिन अभी मेरा डोमेन एडमिन्स का ग्रुप तो सिंक नहीं है। क्यों सिंक नहीं है? क्योंकि मेरा डोमेन एडमिन्स का जो ग्रुप है वो यूजर्स के इसमें है, यूजर्स कंटेनर में है। मेरा जो डोमेन एडमिन्स का ग्रुप है वो इधर है, और एडमिनिस्ट्रेटर का भी ग्रुप इधर है। तो हम क्या करेंगे, इस यूजर्स के कंटेनर को भी हम परमिशन दिलवा देते हैं फॉरेस्ट में। विल गो टू एडमिनिस्ट्रेशन, हम यूजर डिस्कवरी में चलेंगे, विल ऐड वन मोर, ब्राउज कर लेंगे, और मेरा यूजर्स का जो कंटेनर मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है। राइट, तो बोल रहा है डिस्कवर ऑब्जेक्ट्स विद इन एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप्स। मुझे ग्रुप्स के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट्स है वो मुझे डिस्कवर नहीं करवाना है, इसलिए मैं वो छोड़ देता हूँ। स्पेसिफाई एन अकाउंट, एग्जिस्टिंग अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है, विल सेलेक्ट दिस एग्जिस्टिंग अकाउंट। ओके, अप्लाई, ओके, और मैं बोलता हूँ रन फुल स्कैन नाउ। फुल स्कैन रन करेगा, विल वेट फॉर अ मोमेंट। हम चलते हैं लॉग्स पे। तो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर डिस्कवरी था, डेटा डिस्कवरी क्या लिखा है? हाँ, ये मेरा लॉग्स है। ठीक है, ये मेरा 858 पे रन हुआ है। राइट, सो इसने यूजर्स का कंटेनर वी कैन सी फिनिश टू प्रोसेस सर्च स्कोप, ओ यूज इक्वल टू यूजर्स, ओ यूज इक्वल टू एसपी इंफ्रा। ठीक है, इस पाथ से उसने सर्च कर लिया है। विल गो टू असेट्स एंड कंप्लायंस, विल गो टू ऑल यूजर्स। यहाँ पे मेरा एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट आ गया है जो पहले नहीं आया था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का पहले अकाउंट नहीं आया था, लेकिन ग्रुप्स नहीं आया मेरे, क्योंकि मैंने ग्रुप्स डिस्कवरी का अभी रन नहीं किया है। तो मैं जा रहा हूँ ग्रुप डिस्कवरी में, ऐड कर रहा हूँ मैं लोकेशन, ब्राउज कर देता हूँ मैं यूजर्स का कंटेनर, और मैं बोलता हूँ डिफॉल्ट ग्रुप्स। I'll specify the existing account. ओके, अप्लाई एंड ओके, और मैं ग्रुप डिस्कवरी फुल स्कैन करवा देता हूँ।
यस, अभी हम चल के फिर से लॉग देखेंगे। इसके लिए कौन से लॉग्स है? तो वी विल बी हैविंग, जैसे मेरा एडी था, एडी का ही, हाँ, एडी ग्रुप डिस्कवरी, एडी एसजी, एसजी मतलब सिक्योरिटी ग्रुप डिस्कवरी। ये लॉग मैं ओपन कर लेता हूँ, राइट। सो 9 hours 29 seconds दिखा रहा है, सक्सीडेड रनिंग फुल सिंक स्टोर्ड प्रोसीजर, उसने पूरा सिंक रन कर लिया है, ठीक है। वी कैन सी, नहीं ये तो डिफॉल्ट है। ओके, उसने ये वाला पाथ भी ले लिया है, वी कैन सी ओ इज इक्वल टू यूजर्स, राइट, ये डिस्कवर कर लिया। विल क्लोज दिस, इसको मिनिमाइज कर देंगे हम, वापस आएंगे असेट्स एंड कंप्लायंस पे, एंड वी कैन सी नाउ वी हैव ऑल द ग्रुप्स, और मेरा डोमेन एडमिन्स का ग्रुप भी आ गया है, ठीक है। नाउ विल गो टू यूजर कलेक्शंस, राइट क्लिक, क्रिएट यूजर कलेक्शन। मुझे यूजर कलेक्शन में क्या चाहिए? मुझे यूजर रिसोर्स चाहिए। पहले तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मुझे डोमेन एडमिन्स का मेंबरशिप चाहिए, डोमेन एडमिन्स का कलेक्शन बनाना है, ठीक है। लिमिटिंग कलेक्शन मैं दे दूंगा ऑल यूजर्स एंड ग्रुप्स दे देता हूँ, यहाँ मैं ऑल यूजर ग्रुप्स दे देता हूँ, ठीक है। मैं ऑल यूजर्स एंड ग्रुप्स दे देता हूँ, ओके। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे ऐड रूल की बात आ रही है, तो ऐड रूल में मैं क्या करूंगा? विल सिलेक्ट ऐड रूल, क्वेरी रूल। अभी यहाँ पे मैं क्वेरी का नाम दे देता हूँ डोमेन एडमिन्स, और मैं यहाँ एडिट क्वेरी स्टेटमेंट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसएमएस आर यूजर, ठीक है। तो ये सर्च क्राइटेरिया है उसका। अभी सर्च कहाँ से करना है उसको? एडिट क्वेरी स्टेटमेंट करूंगा मैं, और यहाँ पे क्राइटेरिया पे चला जाऊंगा। सेकंड टैब क्राइटेरिया का है, यहाँ पे मैं येलो आइकन पे क्लिक करूंगा, न्यू। तो कहाँ सर्च करना है? वेयर वेयर आई वांट टू सर्च, तो मैं सिलेक्ट करूंगा, मुझे सर्च करना है यूजर रिसोर्स में, ठीक है। जो यूजर का एट्रीब्यूट में यूजर ग्रुप नेम है, यूजर का ग्रुप नेम सर्च करना है, यूजर ग्रुप नेम। यूजर रिसोर्स सर्च करना है यूजर ग्रुप नेम में से, और ग्रुप नेम क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू वैल्यू डिफाइन करनी है मुझे। तो वैल्यू यहाँ पे वो फेच करके लेके आया होगा, मैं वैल्यू पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे दिखा रहा है मेरे पास डोमेन एडमिन नाम का जो भी सारे मेरे ग्रुप्स है, एक्टिव डायरेक्टरी से जो भी सिंक होके मेरे एससीएम सर्वर पे दिख रहे हैं, वो सारे यहाँ पे ग्रुप्स अवेलेबल है। मैं डोमेन एडमिन्स का ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। यानी मैंने बोला भाई वेयर वेयर आई वांट टू सर्च अ यूजर रिसोर्स फ्रॉम यूजर ग्रुप नेम। ग्रुप नेम क्या होना चाहिए? डोमेन एडमिन होना चाहिए ग्रुप का वैल्यू। विल सेलेक्ट ओके, तो ये मैंने क्राइटेरिया डाल दिया, विल क्लिक ओके। तो यहाँ पे ये मेरा क्वेरी बन गया। बोल रहा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसएमएस आर यूजर वेयर रिसोर्स यूजर इज इक्वल टू यूजर ग्रुप नेम शुड बी डोमेन एडमिन्स। विल क्लिक ओके, ये मैंने क्वेरी ऐड कर दिया है। विल मूव नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्लोज। तो अभी मेरे डोमेन एडमिन्स में कितने यूजर्स है? डोमेन एडमिन के मेंबरशिप में कितने यूजर्स अभी फिलहाल एक्टिव डायरेक्टरी के हिसाब से? हम चले हैं डोमेन एडमिन्स में, मेंबर्स में जाते हैं, तो मेरे पास 2 यूजर्स है मेंबर्स में। यस और नो? Yes, yes. सो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लेट मी रिफ्रेश। तो मेरे पास 2 मेंबर्स दिखा रहा है, 2 मेंबर्स दिखा रहा है। भाई मैं एक्टिव डायरेक्टरी में जा रहा हूँ, मैं एक यूजर उठा रहा हूँ स्पेन यूजर्स में से, फॉर एग्जाम्पल ट्रेसी, या मेलिना ट्रेसी, राइट क्लिक, ऐड टू अ ग्रुप, और मैं इसको डोमेन एडमिन्स का मेंबर बना देता हूँ, डोमेन एडमिन्स का मेंबर बना देता हूँ। डोमेन एडमिन्स को मैंने मेंबर बना दी, ओके, ओके। अभी ट्रेसी बन गई मेंबर। मैं चलता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन पे वापस, मेरे को वेट नहीं करना है, इसलिए मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ सिंक का वापस। मैं जा रहा हूँ यूजर डिस्कवरी, रन फुल सिंक कर रहा हूँ, यस, और ग्रुप डिस्कवरी में जा रहा हूँ, रन फुल सिंक कर रहा हूँ।
नहीं तो ये 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली होता है या 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली होता, लेकिन मुझे वेट नहीं करना है, इसलिए मैं सिंक फिर से रन कर रहा हूँ. सो लेट द सिंक हैपन. सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है, राइट, इट इज गोइंग ऑन. यूजर डिस्कवरी हो गया, ठीक है, ये मेरा सिंक हो गया. नो, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, ठीक है, मैं इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ. सॉरी, ये अपडेट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे हमने एक गलती कर दी. क्या गलती कर दी? इंक्रीमेंटल अपडेट ऑन नहीं रखा है. यूज इंक्रीमेंटल अपडेट्स फॉर दिस कलेक्शन हमको ऑन रखना है. विल सेलेक्ट इंक्रीमेंटल अपडेट्स और यहाँ पे शेड्यूल मैं दे देता हूँ एवरी 1 डे. ओके, अप्लाई एंड ओके. आइए मैं इसको रिफ्रेश करने का ट्राई करता हूँ. आफ्टर 5 मिनट्स आई विल बी एबल टू सी 3 यूजर्स. मेरे मेंबरशिप अपडेट हो गई 3 यूजर्स की. क्लियर है क्वेरी रूल? Mm-hmm. Okay. यस भाविक, Yes, yes. right? So we have created one query rule for domain admins collections, user collection. और जर्मनी यूजर्स का कलेक्शन हमने बनाया which we created using a direct route. ठीक है, अभी हम चलते हैं डिवाइस कलेक्शन पे. मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट डिवाइस कलेक्शन. मैं नाम दे देता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे चाहिए सारे विंडोज सर्वर. फॉर एग्जांपल सारे विंडोज सर्वर चाहिए. सारे विंडोज सर्वर चाहिए. फॉर एग्जांपल मैंने विंडोज सर्वर डाल दिए, यहाँ ऑल विंडोज सर्वर्स मैं करके बोल देता हूँ, ऑल विंडोज सर्वर्स. लिमिटिंग कलेक्शन में डिफाइन कर देता हूँ. तो यहाँ पे डिवाइस कलेक्शन में मैं बोल देता हूँ ऑल सिस्टम्स है मेरा लिमिटिंग कलेक्शंस. ऑल सिस्टम्स है मेरा लिमिटिंग कलेक्शन. विल क्लिक ओके. विल मूव नेक्स्ट. आई विल गो टू डायरेक्ट रूट. राइट, सो विल मूव नेक्स्ट. विल सिलेक्ट रिसोर्स क्लाइंट्स. ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ भाई सिस्टम रिसोर्स चाहिए मुझे. एट्रीब्यूट क्या चाहिए? तो मैं बोलता हूँ भाई मुझे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एट्रीब्यूट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम नेम एंड वर्जन. ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 ही आएगा. और विल से मुझे आईपी एड्रेस के बेसिस पे चाहिए. फॉर एग्जांपल मुझे आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे चाहिए 10.0.0.100 मशीन चाहिए. नेक्स्ट. लंदन डीसी दिखा रहा है मुझे. राइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्लोज. तो मैंने एक रूल डाला है, मैं दूसरा भी डायरेक्ट रूल डाल सकता हूँ. नेक्स्ट. सिस्टम रिसोर्स, अगेन आई एम सेलेक्टिंग द आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस और मैं बोलता हूँ 10.0.0.101 चाहिए. नेक्स्ट. एससीएम सर्वर आ गया मेरा. नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्लोज. मैंने 2 सिस्टम डाल दिए. शेड्यूल में लगा देता हूँ एवरी 1 डे रन होना चाहिए. नेक्स्ट, 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 क्लोज. अभी मेरा यहाँ पे ऑल विंडोज सर्वर का एक कलेक्शन बन गया है जिसमें लिमिटिंग कलेक्शन है ऑल सिस्टम्स. अभी मेंबर काउंट नहीं आया है, मेंबर काउंट अभी अपडेट हो जाएगा. विल रिफ्रेश. मेरा 2 मेंबर काउंट आ गया. विल राइट क्लिक एंड विल से शो मेंबर्स. अब मेरे दोनों मशीन बता है.
ठीक है, यहाँ तक क्लियर? Yes, clear. Now we'll create one more collection, device collection, जो हम query rule के थ्रू क्रिएट करेंगे, create device collection. अभी यहाँ पे हम एक query rule के थ्रू डिवाइस कलेक्शन क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए सिस्टम जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन हो विंडोज एनटी, ठीक है? तो मैं यहाँ बोल देता हूँ विंडोज एनटी वर्कस्टेशन या सर्वर चाहिए 10.0 वर्जन, या मैं बोल देता हूँ ऑल सर्वर्स, फॉर एग्जांपल ऑल सर्वर्स. ब्राउज करता हूँ मैं, लिमिटिंग कलेक्शंस ऑल सिस्टम्स. नेक्स्ट मैं क्वेरी रूल ऐड कर रहा हूँ, क्वेरी का नेम दे देता हूँ ऑल सर्वर्स. एडिट क्वेरी स्टेटमेंट पे जा रहा हूँ, ठीक है? क्राइटेरिया में मैं डिफाइन कर रहा हूँ वेयर क्लॉज, तो मैं सिलेक्ट करूंगा, तो मुझे यहाँ पे सिस्टम रिसोर्स चाहिए, सिस्टम रिसोर्स. सिस्टम रिसोर्स चाहिए, एट्रीब्यूट में चाहिए मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, नेम एंड वर्जन, ओके किया. और वैल्यू चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो मैं वैल्यूज पे जाऊं, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है सर्वर भी दिखा रहा है, वर्कस्टेशन भी. वर्कस्टेशन यानी मेरा विंडोज 10 मशीन है, और सर्वर यानी मेरा सर्वर ओएस है. तो मैं बोल रहा हूँ मुझे सर्वर्स चाहिए, ओके 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 ओके. यूज इंक्रीमेंटल अपडेट्स, और स्कैनिंग चाहिए मुझे एवरी 1 डे पे, ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट एंड क्लोज, ठीक है? ऑल सर्वर्स विल वेट. रिफ्रेश नाउ. अच्छा, मेरे 2 सर्वर्स आ गए. हम और एक क्वेरी रूल बनाएंगे विंडोज 10 के लिए, ऑल क्लाइंट्स या ऑल वर्कस्टेशंस. लिमिटिंग कलेक्शन में बोल देता हूँ ऑल सिस्टम्स. नेक्स्ट विल सेलेक्ट क्वेरी रूल, मैं बोल देता हूँ ऑल वर्कस्टेशंस, क्वेरी का नाम. एडिट क्वेरी स्टेटमेंट कर रहा हूँ मैं. अगेन मैं क्राइटेरिया पे जा रहा हूँ, वेयर क्लॉज में जा रहा हूँ, एट्रीब्यूट क्लास में सिलेक्ट कर रहा हूँ सिस्टम रिसोर्स, और एट्रीब्यूट में जा रहा हूँ ओएस नेम एंड वर्जन, ओके. वैल्यू ओएस का चाहिए मुझे, तो मैं बोल देता हूँ वर्कस्टेशन चाहिए, विंडोज एंटी वर्कस्टेशन, ओके ओके ओके. इंक्रीमेंटल अपडेट्स आर ऑन. शेड्यूल में एवरी 1 डे स्कैन होना चाहिए, फुल अपडेट. नेक्स्ट नेक्स्ट एंड क्लोज. अभी क्या हो गया, यहाँ पे ऑल विंडोज सर्वर्स में जाऊँ, मैं राइट क्लिक करके शो मेंबर्स करूँ, तो मुझे सारे सर्वर ओएसएस दिखा रहा है, और वर्कस्टेशन में 1 आइटम आ गया है. विल राइट क्लिक एंड शो मेंबर्स करूंगा मैं, तो मुझे क्लाइंट मशीन दिखा रहा है. क्लियर है यहाँ तक? डायरेक्ट रूल एंड क्वेरी रूल, यूजर कलेक्शन, डिवाइस कलेक्शन. Yes, 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 yes. अभी हम इंक्लूड रूल क्रिएट करेंगे. सो मैं जाता हूँ क्रिएट डिवाइस कलेक्शन, ऑल मशीन्स या ऑल डिवाइसेस,
इंक्लूड कलेक्शन, मैं इंक्लूड इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमको पता चले इंक्लूड कलेक्शन है। लिमिटिंग कलेक्शन मैं दे देता हूँ ऑल सिस्टम्स चाहिए मुझे। ओके, नेक्स्ट। अभी ऐड रूल में मैं बोलता हूँ इंक्लूड कलेक्शंस। तो भाई डिवाइस कलेक्शन सिलेक्टेड है, कौन से इंक्लूड करने हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई मुझे ऑल विंडोज सर्वर्स भी दे दो और ऑल वर्कस्टेशंस भी, ऑल विंडोज सर्वर और ऑल वर्कस्टेशंस। ओके, और ये इंक्रीमेंटल अपडेट भी होना चाहिए। अगर इसमें मेंबरशिप अपडेट होती है तो ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन पे अपडेट होनी चाहिए। स्कैनिंग चाहिए मुझे एवरी वन डे। विल मूव नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्लोज। राइट, वी हैव दिस ऑल डिवाइसेस कलेक्शन, इंक्लूड कलेक्शन। हम 2 मिनट वेट करेंगे, फिर उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमको 3 डिवाइसेस दिखने चाहिए। विल रिफ्रेश इट नाउ। हमको 3 डिवाइसेस दिख रहे हैं। अभी हम राइट क्लिक करके शो मेंबर्स करते हैं तो मुझे 3 डिवाइसेस दिख रहे हैं। अभी हम चलते हैं डिवाइस कलेक्शंस पे। फिर अभी मैं एक्सक्लूड कलेक्शन बना रहा हूँ। एक्सक्लूड कलेक्शन, राइट क्लिक, क्रिएट डिवाइस कलेक्शन। मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए ऑल विंडोज सर्वर्स, ऑल विंडोज सर्वर्स। ठीक है, अभी हमने ऑल सर्वर्स का एक कलेक्शन बनाया है, ऑल विंडोज सर्वर्स का भी बनाया है। तो इसमें यहाँ मैं बोलता हूँ ऑल डोमेन कंट्रोलर्स। यहाँ वी विल से all Windows 10 machines, all Windows 10 या Windows 10 machines। ये मैं कलेक्शन दे रहा हूँ ना, मैं ब्राउज कर रहा हूँ, लिमिटिंग कलेक्शन ऑल सिस्टम्स दे रहा हूँ। नेक्स्ट, अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट रूल में जा रहा हूँ। नेक्स्ट, सिस्टम रिसोर्स नेम मैं परसेंटेज डाल देता हूँ, परसेंटेज। नेक्स्ट, तो यहाँ पे मेरे सारे मशीन्स आ गए, मैं सारे मशीन सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट कर दिया, सारे मशीन्स आ रहे हैं जिसमें ये दोनों मेरे सर्वर मशीन्स है, ये दोनों मेरे सर्वर मशीन्स है। नेक्स्ट किया मैंने एंड क्लोज कर दिया, सारे मशीन्स आ गए। मैं शेड्यूल रन करता हूँ एवरी वन डे, और इसके साथ मैं बोल रहा हूँ एक्सक्लूड कलेक्शन। तो मुझे कलेक्शन एक्सक्लूड करना है, तो कौन सा कलेक्शन एक्सक्लूड करना है, तो मुझे ऑल विंडोज सर्वर्स एक्सक्लूड कर देना है, ऑल विंडोज सर्वर्स एक्सक्लूड कर देना है। विल क्लिक ओके, और इंक्रीमेंटल अपडेट कर दूंगा ताकि कोई विंडोज सर्वर नया ऐड होता है तो उस कलेक्शन में तो वो भी एक्सक्लूड हो जाना चाहिए। विल मूव नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्लोज। तो अभी जो मैंने विंडोज 10 मशीन्स का कलेक्शन बनाया है, यहाँ पे रेफरेंसिंग कलेक्शन दिखा रहा है भाई। एक रेफरेंस कलेक्शन है, मतलब एक कलेक्शन मैंने एक्सक्लूड डाला है, और ये इंक्लूड वाले में 2 कलेक्शन दिखा रहा है। क्यों 2 रेफरेंसेस दिखा रहा है, क्योंकि मैंने 2 कलेक्शन इंक्लूड करवाए थे उसमें, इसलिए वो रेफरिंग कलेक्शन दिखा रहा है। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो हमको 4 मशीन से दिखा रहा है, 4 ही मशीन दिखा रहा है। अगर हम राइट क्लिक करके शो मेंबर्स करते हैं तो हमको क्लाइंट 1 2 3 4 सारे क्लाइंट डिवाइसेस दिखा रहा है। क्लियर है? क्वेरी रूल, डायरेक्ट रूल, इंक्लूड रूल, एक्सक्लूड रूल। यस, Yeah, most of. राइट। सो अभी हम दूसरे लैब पे चलते हैं, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी पे। सो वी विल बी सीइंग हाउ टू इंस्टॉल एन एप्लीकेशन ऑन एंड यूजर्स मशीन। तो अभी तो मेरा क्लाइंट डिटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन एससीसीएम सर्वर मेरा फुली फंक्शनल है, इस पे सॉफ्टवेयर सेंटर अच्छे से काम कर रहा है। सो विल सी द इंस्टॉलेशन ऑन दिस मशीन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक शेयर्ड फोल्डर बना दे रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ ई ड्राइव में, एप्लीकेशन नाम का एक शेयर्ड फोल्डर बना दे रहा हूँ, एप्लीकेशंस, और इसको मैं शेयर कर देता हूँ। क्यों ये शेयर करना है, क्योंकि यहाँ से कंटेंट कॉपी होगा, मैं यहाँ पे कंटेंट डाउनलोड करके रखूंगा। शेयर कर दे रहा हूँ मैं, परमिशंस, रीड ओनली परमिशंस ही दे रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ कॉपी करना है, कॉपी तो हो जाएगा रीड परमिशन में।
ठीक है, ये मेरा पाथ है, ये मेरा पाथ है। ओके कर दिया। अभी मेरे पास लगभग एप्लीकेशंस पड़े हैं, मेरे पास 7-zip पड़ा है, ये MSI इंस्टॉलर है ये मेरा। ठीक है, I'll enable the extensions, फाइल नेम एक्सटेंशंस एनेबल कर दिया है, यानी ये मेरा 7-zip है। I'll राइट क्लिक एंड मैं मेरा जो शेयर्ड फोल्डर है उसमें कॉपी कर देता हूँ। हम ऐसा समझ रहे हैं हमने डाउनलोड किया है इंटरनेट से 7-zip, हमने डाउनलोड किया, वी आर अज्यूमिंग कि हमने डाउनलोड किया है। ठीक है, हम यहाँ पे पॉज करते हैं क्योंकि ये 10 मिनट्स में कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए मुझे कम से कम 20-25 मिनट्स चाहिए एप्लीकेशन पुश करने के लिए। क्लियर है? विल पॉज हियर एंड विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, Okay, okay. यस भाविक। Yes, yes, noted. कल हम 2-3 एप्लीकेशंस पुश करेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉरी एप्लीकेशंस पुश करेंगे। एप्लीकेशन और पैकेज कैसे पुश करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड मोड है, अवेलेबल मोड है, वी विल स्टडी दैट। सो हम कल एप्लीकेशन मैनेजमेंट का चैप्टर देखने वाले हैं। सो ट्राई टू बी अवेलेबल टुमारो, इफ यू हैव एनी प्रायोरिटीज थोड़ा मैनेज कर लेना। ओके Okay. Yeah, okay. फाइन Bye. गाइस, विल कंक्लूड, बाय बाय, थैंक यू।